सतगुरुदेव महाराज जी पूर्ण ब्रह्म स्वरूप सदा सहित वंदन करूं सतगुरु चरण अनूप। द्वितीय रूप में प्रकट हुए सृष्टि के करतार, सच्ची निधि सकलाम की बख्शी करुणा। बसे प्रतिपला जी भारत की ही रहे तुम्हारा मीठा नाम। मर्म ही कैसी सबने के सतगुरु कृपा निधान। अक्ष कर दास को किया उपकार किया उपकार महान। शरण बख्श कर दासी को किया उपकार महान। बोल जयकारा गणेश महाराज की जय, साचे दरबार की जय, नमस्कार जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव सतगुरुदेव गुरुदेव श्री गुरुदेव पवित्र संगत गुरु महाराज के प्यारे महात्मा जन सारी गुरु भाई बहन सभी संगत, इनकी कृपा हम पर। देखो मैं कैसी भगवान है। सतगुरु देव देवों की भी कहा मुनिजन देवो महादेव ब्रह्मा भी करे सेवा। वो हमें मिले, वो हमारे मालिक है। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है और हमें राह दिखा रहे हैं। संत महापुरुषों के जरिए हम तक पहुंच कर हमें रास्ता दिखा रहे हैं। हमारी आंखें खुल रही है, चलना सिखा रहे हैं। जिस काम के लिए आए हैं उसकी याद दिला रहे हैं और उस रास्ते मुनिजन देव बड़े बड़े महात्मा लोग, इनका आशीर्वाद इनकी चरण से हम ग्रहण करते हैं। मुनिजन देव और महादेव, जो सब देवों के देव महादेव जिन्हें कहते हैं। ब्रह्मा भी करे से ऐसे भगवान हमें मिले। लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं और वो इनके पीछे पड़े।
तो ऐसे मिलने पर हमें संदेह नहीं होना चाहिए, हमें इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। हमें सतगुरु महाराज जी की बताई हुई राह, जो महापुरुषों ने हमें सत वचन दिए हैं, सतनाम का उपदेश किया है, वही सच भाव सागर से पार करने वाला है। के पीछे तो देव भी नहीं की सेवा करते, त्रिदेव भी नहीं की सेवा करते, इसके लिए करते हैं सतनाम के दाता ये जीव को पापों का नहीं है, जीव को पापों से छुड़ा करके उसको तार देने वाला। सतगुरु की शरण जाकर की तरह ब्रह्मा आदि नारद आदि मुनि ज्ञानी मिला किसको बिन गुरुदेव, मिला किसको बिन गुरुदेव, मिला किसको बिन गुरुदेव, सच्ची भक्ति जो हम सब अगर हम उसकी करें और उसका अभ्यास करें, महापुरुषों के वचनों पर चले, जो हमें शिक्षा देते हैं उस पर हम आचरण करें, तो भाई हम भी उनके जैसे बन सकते। ऐसे बातों से तो कुछ नहीं, पेट नहीं भरता। पुरिया कोई कहता रहे जब तक पेट नहीं भरेगा। भक्ति हम कहते रहे अगर करेंगे नहीं तो हमारा काम बनने वाला, हमारा जीवन ये भी आकाश चला जाएगा और समय निकल जाएगा, वो समय आ जाएगा, समय याद होते रहेगा। श्री गुरुदेव और बाहर आए तो पिताजी से कहा कि मुझे दुनिया से कोई सरोकार नहीं, पिताजी मैं जाकर दर्शन करना चाहता हूँ, कोई भजन करना चाहता हूँ। एक पेड़ के नीचे बसा करने श्री अम्बाले सतगुरु महाराज सांचे दरबार बंदो चरण सरोज गुरु होते हैं सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यात है सब संग। बोलिए जयकारा बोलिए श्री महाराज की जय, सांचे दरबार की जय। सर्वप्रथम सतगुरुदेव प्रथम बादशाही राधा देव नित वंदनीय घटघटवासी श्री नगरी निवासी भगवान जी के श्री चनार बिंदु में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री हमारे वाले महाराज जी पूजनीय नित वंदनीय इन शक्ति के श्री चंदार बिंदु में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित
संत बहन, हमारे बीच संत महापुरुष जो दूर दूर से आए हैं, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही उपस्थित संगत जो आज इस पावन पर्व पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, सभी को प्रणाम। जय श्री धन। आज कितना सोना बगीचा हुआ है, किसका सजाया है। आप सबको मालूम है कि हिमाचल में ये सत्संग का प्रचार पहले नहीं था, आप सब जानते हैं। तो किस मुसीबतों को, किन दुखों को सहन करते हुए हमारे नित्यवंदनीय श्री अंबाजी सतगुरु महाराज जी, जो कि न धूप न सर्दी न बरसात को ध्यान में रखते हुए हिमाचल के अंदर आकर के, घर घर में आकर के, ऊंचे पहाड़ियों में जाकर के, नदी नालों को पार करते हुए, और आज ये बगीचा उनका लगाया हुआ देखो कितना सोना लग रहा है। बोलो जय। इनको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। साथ ही बाबा जी के हम बहुत आभारी हैं, इन्होंने कि आज हम सबको यहाँ से पावन पर्व के ऊपर निमंत्रण किया है। तो महाराज के चरणों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। तो सत्संग को महापुरुषों ने सुनाया, बड़े अच्छे तरीके से समझाया। तो दास तो उस लायक नहीं है, पर थोड़ा सा समय मिला हुआ 5-10 मिनट का, चलो थोड़ा सा वर्णन तो करना पड़ेगा। तो सुन करके अपनी शुद्ध भूल जाता है और बड़े आराम से आकर शिकारी के पास पहुंच जाता है। उसको ये पता नहीं रहता कि मेरा जो है वो भी अंत होने वाला है या तो मैं कैद होने वाला है। एक दोष के कारण वो आकर के उस शब्द को सुन करके, शब्द की मस्ती में आकर के अपना जीवन जो है उसको बर्बाद कर देता है। सिर्फ उसमें एक दोष है, पर आदमी में, हमारे अंदर तो पांचों है। पहला हो गया मृग के अंदर, ये एक दोष है जिसके कारण जाकर के उसको अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। दूसरा है नींद, मछली। मछली को रस का दोष है, स्वाद का। उस स्वाद के लिए कि लोभ में आकर के मछली पकड़ने वाला कांटा लगा करके उसमें मांस का टुकड़ा लगा करके नदी के किनारे जाकर उसको नदी में फेंक देता है। मछली रस लेने के लिए उसको मुंह में पकड़ लेती है और उस कांटे में फंस करके बाहर आकर के अपने जीवन को बर्बाद कर देती है, मर जाती है। भृंग कहते हैं मधुमक्खी को, उसमें भी एक दोष है। उसमें दोष है सुगंध का, सुगंध लेने का। फूलों के बगीचे में चल जाती है मधुमक्खी, एक खुशबूदार फूल देखती है, उसके ऊपर जाकर के बैठ जाती है और सुगंधी के कारण वो अपनी सुध बुद्ध भूल जाती है। और शाम के समय फूल सूर्यास्त होते ही बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो सूर्यास्त हुआ, उसको उन्हीं रही, होश नहीं रही, उसमें मस्त हो गया अपने सुगंध लेने में। और रात को जब फूल बंद हो गया तो उसी में जाकर के बंद हो गया, सांस घुटने लगी और खत्म हो गया। रास्ता देखने लगा, रास्ता कोई नहीं मिला क्योंकि फूल तो बंद हो गया। और जाकर के दोष के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पतंग कहते हैं, कीट पतंग जो होते हैं, उनमें देखने का दोष है। वो हर चीज को जो लाइट वाली होगी, जो सोनी होगी, उसकी तरफ वो देखना, उसकी तरफ वो आकर्षित हो जाता है। पतंगा सब गड्ढा बना देते हैं, उस गड्ढे में जा करके
वो एक कृत्रिम आदमी का जो है वो एक फोटो बना करके और ऊपर से पत्ते लकड़ियां डाल करके उस खड्डे के ऊपर उसको रख देते हैं। जब हाथी में स्पर्श का दोष है, उस नकली हाथनी को वो स्पर्श करना चाहता है और जा करके उस खड्डे में गिर जाता है। जो हाथी पकड़ने वाले उसको रहने देते हैं 2-4 दिन, क्योंकि कमजोर हो जाए, ऐसे नहीं निकलेगा वो। इसलिए 2-4 दिन उसको वहां रख करके जब वो कमजोर हो जाता है उसको निकाल करके उसके गले में रस्सी डाल करके उसको घुमाते रहते हैं। उसमें एक दोष है। इसलिए शब्द के बस होकर जान देना हिरण में दोष है। इसी तरीके से महापुरुष हमको समझाते हैं कि भाई इन 5 विषयों को इस प्रकार इस्तेमाल करें जिससे कि हम बच सकते हैं। बाकी में एक दोष था उनका नाश हो गया। कहते हैं संत महापुरुष कहते हैं कि हमारे अंदर जो है वो 5 दोष हैं, इनसे कैसे बचा जाए। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि भाई शब्द सुनना चाहते हो तो संतों के वचन सुनकर अनहद नाद को सुनो, जो गुरु की युक्ति द्वारा हमको बताया गया है। वो है, वो उसका दोष नहीं है, वो हमारे काम है। दूसरा स्पर्श, अगर स्पर्श करना चाहते हैं तो गुरु के द्वार पर अपना माथा रगड़ो, गुरु के चरणों को स्पर्श करो, उससे हमको फायदा मिलेगा। रूप कहते हैं, अगर रूप देखना चाहते हैं, 14वीं का चांद अभी हमारे सामने, हमारे इष्ट देव भगवान का जो रूप है, स्वरूप है, संसार में जाकर के कहीं भी देख लो, इनसे बढ़िया रूप आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, ढूंढ के देखो। 14वीं का चांद। बोले श्री गुरु महाराज की जय, की जय। तो देखना है तो अपने देव को देखो, इनसे सोनी कोई सूरत शकल नहीं मिलेगी संसार के अंदर। ये हमारे लिए संत महापुरुषों ने बताया। रस जीवा से सब लेना चाहते हैं, ये सभी हमारे दोस्तों के बारे में कह रहे हैं कि भाई अच्छे अच्छे पकवान खाना चाहते हैं, अच्छा स्वाद लेना चाहते हैं। ये क्या है? ये दोष है। पर क्या करना है? रस जीवा से लेना चाहते हो तो गुरु महाराज के चरणामृत का पान ही करो। जैसे संत नारायण जी ने कहा कि संतों के चरण मृत लेकर के सारे जितने भी तीर्थ हैं उनका जो जल है, उनका जो पवित्र जल है, वो यहीं पर आकर के सारे का सारा यही गुरु महाराज के चरणामृत से प्राप्त हो जाता है, तो और जाने की जरूरत नहीं है। तो गुरु महाराज के चरणामृत ग्रहण कर लिया तो सारी चीजें अमृत ग्रहण किया। तो करना है तो इसको करें, इसका स्वाद गंध सुगंध चाहते हो तो गुरु महाराज को आप नगली साहब गए होंगे, नगली साहब में जिस समय सुबह आरती का समय होता है, सब सेवादार प्रेमी लोग क्या करते हैं, अपने अपनी इच्छा के अनुसार अपने इष्ट देव के उस आरती के समय में क्या करते हैं, सुगंधित फूलों की अलग अलग किस्म की मालाएं बनाकर लाते हैं। कहते हैं वो करो, उससे गुरु महाराज के चरणों में अर्पण करके हमको उनके चरणों का आशीर्वाद उस समय हमको प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं ऐसा करो। इसलिए प्यारे प्रेमियों, ज्यादा समय न लेते हुए मैं बाबा जी का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हम सबको आज यहाँ इकट्ठा होने का मौका दिया। साथ ही आप सभी संगत को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब आए, अपना कीमती समय लेकर के यहाँ पर आए हैं। सभी यहाँ पर आकर के जो संत महापुरुषों के वचन हैं, संत महापुरुषों के दर्शन है, उनके हम सबको लाभ मिल रहा है। और ऐसे ही हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं सदगुरु महाराज जी से कि ऐसे संत दर्शन हमें हमेशा हमेशा के दिन मिलते रहें, ताकि हमारा जीवन जो है उसका जो असली मकसद है उसको हम प्राप्त कर सकें। बोलिए जय का सदगुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी